जय आरसीएम। सबसे पहले अपना परिचय, मेरा नाम प्रमोद कुमार मंडल, बेसिकली बिहार सीतामढ़ी से हूँ और काफी समय से इस खूबसूरत शहर में रह रहा हूँ। और मेरा पीछे के जो काम है वो मेरा काम है, पहले मैं लुधियाने में जब आया तो मैंने सिलाई का काम किया और सिलाई के काम करते करते फिर मैंने कुछ समय बाद कटाई के काम सीखा और कटाई के काम काफी दिनों से कर रहा हूँ। और इसी बीच में मेरा एक दोस्त है, दोस्त भी है, गुरु भी है, सीनियर भी है। उसका नाम संजय कुमार सिंह है और उसी के उन्होंने मेरे को इस सिस्टम के बारे में बताया और बताने के बाद मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और सीखना और लोगों को बताना शुरू किया। तो मैं आज इस आरसीएम बिजनेस के बारे में ये चीज बताना चाहता हूं कि ये कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसका बैक दृष्टि क्या है और आरसीएम का ग्रोथ क्या है और किस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया और आज काफला खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पे आरसीएम बिजनेस का निर्माण कहां से हुआ, 1977 में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान में इसका स्थापना हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। और शूटिंग के मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, जैसे कि शूटिंग का मतलब होता है कि सिर्फ कपड़ा व्यवसाय में थे और कपड़ा व्यवसाय में थे तो यहाँ पे एक चीज हुआ कि उन्होंने अपने इंडिया में 1900 जिस सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट यानी कि मल्टी लेवल मार्केट, इन्होंने 1959 में यूएस में स्टार्ट हुआ और अच्छा होने की वजह से 128 देश ने तुरंत कॉपी किया और हमारे देश में नहीं आया। और उसी दौरान 1995 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने और यूएस के दौरा उनका लगा, टूर लगा, तो वहां पे देखा कि यहाँ पे सभी लोग अमीर पे अमीर बनते जा रहा है। तो उन्होंने 1995 में उनको इनवाइट करके इंडिया बुलाया और जब से 1995 में और उसी दौरान फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो मालिक था त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, उनके लिए उनको मैं धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने सन 2000 में इन्होंने फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड तो नाम था ही, अपना ट्रेडमार्क का चेंज किए और रखा आरसीएम रखा। और आरसीएम रखने के बाद डायरेक्ट सेलिंग, पहले तो वो ट्रेडिशनल मार्केट में सामान बेच ही रहा था, लेकिन जैसे सन 2000 में अपना ट्रेडमार्क का चेंज किया और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सामान बेचना शुरू किया और उनका ग्रोथ बढ़ता गया, काफला खड़ा होने लग गया। जैसे कि सन 2000 में स्टार्टअप किया और करने के बाद में सन 2002 में इन्होंने एफएमसीजी में आया, एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर। और जब सन 2002 में फास्ट मूविंग कंज्यूमर में आया और यहां पे 2011 में राजस्थान सरकार से गाइडलाइन मिला और 2019 में भारत सरकार से गाइडलाइन मिला और अब ये कंपनी भारत सरकार की गाइडलाइन की देखरेख में चल रही है। और इनकी जो ग्रोथ की बात है, आगे बढ़ने की बात है, उसके बारे में बात करेंगे। जब ये भीलवाड़ा राजस्थान से चला था तो इनके पास मात्र एक दुकान था, अभी 20,000 से ऊपर दुकान है, 20,000 से ऊपर दुकान है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर से चला था, अभी 2 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है, 2 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है। और एक डिपो से चला था और अभी 180 डिपो है पूरे भारत में।
तो दोस्तों जब हमारे दोस्त के माध्यम से बताया गया तो मुझे ये समझ में आया कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है। अब बताइए दोस्तों कि 2 से 2.5 करोड़ तक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो एक परिवार में कम से कम 4-5 लोग रहते हैं और कई डिस्ट्रीब्यूटर है जो 10, 5, 6 घरों में सामान पहुंचाता होता है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे घरों में आरसीएम की प्रोडक्ट, आरसीएम की सामान और आरसीएम की तेल, जिसके बारे में तेल नहीं उसको अमृत कहा जाता है, वो पहुंचाने का काम करता है, लोगों का स्वस्थ रखने का काम करता है और ये बढ़ते जा रहा है। उसी प्रकार से एक प्लांट से चला था, अभी पूरे भारत में 52 प्लांट है और एक प्रोडक्ट पहले था 1 पीस कपड़ा, ओनली पैंट का कपड़ा सन 1977 से उन्होंने बनाने का काम किया और 33 साल उनको कपड़ा बनाने का अनुभव था और सन 2000 में उन्होंने अपना ट्रेडमार्क का चेंज करके आरसीएम अपना ट्रेडमार्क का रखा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से सामान बेचने का शुरू किया। और उन्होंने जैसे कि एक दुकान से शुरू किया और अभी 20,000 से ऊपर दुकान है और एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू किया, अभी 2.5 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है और एक डिपो से शुरू किया भीलवाड़ा से, अभी पूरे भारत में 180 डिपो है जो कंपनी का खुद का होता है और एक डिपो पे कम से कम 4-5 करोड़ 3 करोड़ का माल होता है। आप दोस्तों ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की पता नहीं कितना 100 करोड़ों की माल डिपो पे पड़ा होता है और एक प्लांट से शुरू हुई। अभी भारत के 4 स्टेट में उनका प्लांट है, जैसे कि भीलवाड़ा में तो है ही है और लुड़की में जो हर्बल का जितना भी प्रोडक्ट बनता है वो 40 से 50 प्रोडक्ट लुड़की में बनता है और चाय की जो बागान है वो अपना क्या कहते हैं कि असम में है और 52 प्लांट है और 52 लाख स्क्वायर फीट में है। ये मामूली बात नहीं होता है। एक आदमी अगर किसी चीज का काम शुरू करता है तो उसमें बहुत सारी लागत लगता है और जिस सिस्टम के साथ मैं जुड़ा हूं, जिस काम को मैंने सीखना शुरू किया हूं, जब मैंने उसको गहराई तक गए, उसको खंगोल करके देखे तो लगा कि ये जमीन बेस पे जमीन से जुड़ा हुआ है, ये कंपनी कहीं जा नहीं सकती है और 1% एक दिन में ग्रोथ होते मैंने देखा। इस सिस्टम को मैंने सुना तो काफी दिनों से था लेकिन कर नहीं रहे थे, तो फिर उन दोस्त के माध्यम से जब पता लगा तो मैंने करना शुरू किया। और यहाँ पे जैसे कि 152 प्लांट है और प्रोडक्ट की बात करें तो एक प्रोडक्ट सिर्फ पैंट पीस था और देखिए इनका ग्रोथ कैसे गया। अभी 500 से ऊपर प्रोडक्ट है आरसीएम बिजनेस के पास, आरसीएम कंपनी के पास। और दोस्तों शुरुआत में तो इनका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड था ही और उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत सारे दोस्त के से हम मिले और सुने उसके बारे में तो उनका कहना हुआ कि इसको बताने में थोड़ा सा समय लग जाता था, इसलिए कंपनी 2024 में आरसीएम कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड उनका नाम रख दिया और अब फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कहने की जरूरत नहीं होता है। आरसीएम कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड 2024 में इनका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड से चेंज करके कर दिया गया और यहाँ पे 500 से अधिक प्रोडक्ट है। और दोस्तों बहुत सारे सेमिनार पूरे भारत में हर एक महीने जहां भी उसका सेमिनार होता है ऑनलाइन डाला होता है। आप किसी भी शहर के सर्च करके वहां पे अपने लोगों को बैठा करके उनको सिखा सकते हैं, उनको एक्टिव कर सकते हैं और आप खुद भी सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये बैक दृष्टि था और बहुत सारे बातें हैं जो मैंने पहले जो YouTube पे वीडियो डालता था वो मैं एक अभ्यास के तौर पे, सीखने के तौर पे डाल रहे थे, लेकिन इस खूबसूरत सिस्टम के जो बारे में मैं आज पहला स्टेप बताया हूं जो आरसीएम कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस का
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पहला पड़ाव है कि कंपनी कैसे ग्रोथ किया सन 2000 से लेके अभी तक, और इससे आगे की जानकारी के लिए मैं अपनी अगले वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, सबसे पहले मेरा जो YouTube चैनल है उसको अगर आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किए हैं तो एक बार कर लीजिएगा। और मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं, और इससे आगे की जानकारी के लिए मैं अगला वीडियो में करूंगा। जय आरसीएम।